नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश जोशी। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष योग के बारे में जिसका नाम है गुरु चांडाल योग, जिसको गुरु चांडाल दोष या विप्र चांडाल दोष के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष में गुरु चांडाल योग को अशुभ माना जाता है और यह व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां ला सकता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु चांडाल योग कैसे बनता है, इसके बाद इस योग के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में, और अंत में जानेंगे अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कौन से सरल उपाय आप कर सकते हैं। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, न्याय और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, भौतिक सुख और आकस्मिक लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु जीवन को संतुलित बनाता है, जबकि राहु हमें भटकाता है और भ्रमित कर सकता है। अब समझते हैं कि जन्म कुंडली में गुरु राहु चांडाल योग कैसे बनता है। जब कुंडली में बृहस्पति यानी कि गुरु और राहु एक ही भाव में होते हैं या युति संबंध बनाते हैं, तब उस कुंडली में गुरु चांडाल योग बनता है। अगर जन्म कुंडली में एक ही भाव में गुरु और राहु है तो ये चांडाल योग का विशेष प्रभाव रहता है। अगर गुरु राहु दृष्टि से योग बना रहे हैं तो यह चांडाल योग का प्रभाव थोड़ा कम होता है। यह योग तब और प्रभावशाली होता है जब दोनों ग्रह एक ही डिग्री के पास हो या जीवन में आपको राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। अब समझते हैं गुरु राहु चांडाल योग का नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार रहता है। कुंडली में गुरु बलवान हो तो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा में सफलता के लिए अथाक प्रयास करता है और उसके लिए जीवन में, करियर में सफलता महत्वपूर्ण होती है। लेकिन गुरु चांडाल योग के कारण उस व्यक्ति के ज्ञान और नैतिकता पर राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह व्यक्ति अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाता और गलत दिशा में ज्ञान का प्रयोग करता है। इस योग के कारण व्यक्ति जीवन में सफलता के लिए झूठ और चालाकी का भी प्रयोग कर सकता है। गुरु चांडाल योग के कारण विचारों में भ्रम और निर्णय लेने में परेशानी रहती है, जिसके कारण व्यक्ति अपने जॉब या व्यवसाय में सफलता के लिए संघर्ष करता है। राहु का प्रभाव व्यक्ति को भ्रम और आलस्य में डाल सकता है, जिससे वह व्यक्ति केवल सोचता रहता है लेकिन कोई ठोस काम नहीं कर पाता। व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता की कमी, लक्ष्य से भटकाव और निर्णयों में अस्थिरता देखने को मिलती है। इसके अलावा संबंधों में तनाव और वरिष्ठों से विवाद भी रहते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो भ्रम, छल, धोखा, लालच और अनैतिकता से जुड़ा हुआ है। जब आप इन गलत आदतों या विचारों में होते हैं तो राहु की नकारात्मक शक्ति और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। लेकिन आप जीवन में सच्चाई, नैतिकता और पारदर्शिता को अपनाते हैं तो राहु का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और गुरु का प्रभाव बढ़ जाता है। गुरु चांडाल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ कुछ उपाय दे रहा हूँ जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। पहला उपाय है, ऐसे व्यक्ति जो आपको सही दिशा दिखा सके, ऐसे मेंटर या गुरु के संपर्क में रहे। दूसरा उपाय है, इमोशनल कंट्रोल सीखे, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम करें ताकि राहु से उत्पन्न भ्रम और चिंता से दूर रहे। अगला उपाय है, सही ज्ञान को चुने, गलत जानकारी, अफवाह या सोशल मीडिया के भ्रमजाल से बचे। अगला उपाय है, करियर में स्पष्टता रखे, बार बार करियर बदलने या बिना सोच विचार के फैसले कभी न ले। अगला उपाय है, लालच से बचे, जल्दी अमीर बनने के प्लान से दूर रहे क्योंकि राहु भ्रमित कर सकता है। अगला उपाय है, राहु व्यक्ति को सोच में उलझाकर निष्क्रिय बना सकता है, इसीलिए अपने समय का और दिनचर्या का सही आयोजन करे। उसके बाद उपाय है, बुजुर्गों की सेवा करे, उनका आशीर्वाद ले, इससे गुरु प्रबल होता है और जीवन में स्थिरता आती है। अगला उपाय है, साफ और ईमानदार जीवन शैली अपनाए, इससे राहु की नकारात्मकता कम होती है। अब जानते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज यानी कि ज्योतिषीय उपाय कौन से हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में
गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है, तो आप हर गुरुवार को व्रत रखें, यानी कि उपवास करें। हर रोज सुबह गुरु और राहु के जप करें। गुरु का मंत्र है ओम भ्रूम बृहस्पतये नमः। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। अमावस्या के दिन राहु से जुड़ी वस्तुएं जैसे कि काले तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े का दान करें। तो दोस्तों, ये था गुरु राहु चांडाल योग का विश्लेषण। अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो घबराए नहीं, सही दिशा और उपाय से इसे जीवन में वरदान भी बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।